हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3 जिसका सब्जेक्ट कोड है BP401T जो कि बेस्ड है AQ2B फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के सिलेबस पर। इसका 9th लेक्चर्स में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कि यूनिट 1 स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर बेस्ड है। इसके पहले के जो भी 8 लेक्चर्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उन पर क्लिक करके आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अभी तक का जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें हम लोगों ने स्टडी की। लेक्चर 2 में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जाना। लेक्चर 3 में हम लोग एलिमेंट्स ऑफ साइमेट्री, कायरल और कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी की। लेक्चर्स 4 में हम लोगों ने एनिसियोमेरिज्म, डायस्ट्रियोमेरिज्म, मेसो कंपाउंड्स के बारे में स्टडी की। लेक्चर 5 में हम लोगों ने डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स को पढ़ा। लेक्चर 6 में हम लोगों ने सीक्वेंस रूल क्या होता है जाना। और लेक्चर 7 में हम लोगों ने आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी की। जो आपका लेक्चर 8 था उसमें रिएक्शंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने जानी क्या होती हैं। और जो आज का लेक्चर्स है उसमें हम लोग जानेंगे रेसमिक मॉडिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर्स के बारे में। तो जो पिछला लेक्चर था रिएक्शंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स, उसका कंटिन्यूएशन पार्ट ये है रेसमिक मॉडिफिकेशन। Actually में a process to mixing of equal parts of enantiomers is called a racemic modification and mixture is known as racemic mixture। तो जो अगर हम दो प्योर enantiomer को इक्वल क्वांटिटी में आपस में मिक्स कर दें तो इस प्रोसेस को हम लोग रेसमिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। और इससे जो मिक्सचर बन के आता है वो रेसमिक मिक्सचर या रेसमिक फॉर्म या रेसिमेट के नाम से जाना जाता है। A racemic mixture is optically inactive and represented as DL और प्लस माइनस साइन। इसको हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। रेसमिक मिक्सचर जब हम लोग आपको बता रहे थे तो जो आपका रेसमिक मिक्सचर है या फिर रेसमिक मॉडिफिकेशन है इसे हम लोग DL और प्लस माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। When enantiomers are mixed together, the rotation caused by a molecule of one isomer is exactly cancelled by an equal and opposite rotation caused by a molecule of its enantiomer। होता क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होते हैं इसका रीजन ये है जब डी आइसोमर जिसका क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, ये एल आइसोमर जिसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, दोनों को 50% क्वांटिटी में मिक्स किया जाता है तो ये जो रोटेशन है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, जिसकी वजह से जो आपका रेसमिक मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो हम लोग बाय मिक्सिंग के थ्रू इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर दो प्योर एनेंटियोमर हैं तो उनको बराबर क्वांटिटी में मिक्स करके हम लोग जो है रेसमिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लुईस पास्चर स्टडीड अ सैंपल ऑफ प्लस माइनस सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट, रेसमिक सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट विच कंटेन 50% प्लस एनेंटियोमर्स एंड 50 प्लस माइनस एनेंटियोमर। जो आपके लुईस पास्चर ने पहला सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट का रेसमिक मिक्सचर बनाया था उसमें उन्होंने 50% प्योर एनेंटियोमर डी फॉर्म लिया और 50% एनेंटियोमर प्योर लिया था एल फॉर्म, दोनों को मिक्स किया और उसका ऑप्टिकल रोटेशन इन्होंने देखा कि जो 0 हो जा रहा है। तो बाय मिक्सिंग के थ्रू रेसमिक मॉडिफिकेशन करना सबसे आसान काम होता है। और जो दूसरा मेथड है बाय सिंथेसिस के थ्रू कर सकते हैं। ये हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था जिसमें आपने SN1 रिएक्शन पढ़ी। तो SN1 रिएक्शन के थ्रू आपका रेसमिक मॉडिफिकेशन ही होता है क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो रेसमिक मिक्सचर होता है। When a chiral T center is created as a result of a chemical reaction, the product will always be formed as a racemate in absence of catalyst। यहाँ पे जो वन पॉइंट इम्पॉर्टेंट है
कि जो रेसिमेट बनता है एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में बनता है। अब इस समय कई सारे कैटलिस्ट आ गए हैं जिसकी वजह से हम लोग ऐसा रिएक्शन भी करा सकते हैं जिसमें दोनों इक्वल क्वांटिटी में ना बन रहे हो, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो इसलिए हमने इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक एग्जांपल और लेके आए हैं यहाँ पर हम एसिटाल्डिहाइड कि अगर HCN से रिएक्शन कराई जाए तो ये एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें CO बॉन्ड से जो है एक तरफ आपका CN जुड़ जाता है और दूसरी तरफ H जुड़ जाता है। तो इससे जो नया कंपाउंड बनता है वो आपके दो तरीके के कंपाउंड हैं, जिसमें CN एक में राइट साइड में और दूसरे में CN आपका लेफ्ट साइड में है, और ये 50-50 क्वांटिटी में बनते हैं। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल बनता है, और चूंकि ये 50-50 क्वांटिटी में बनता है तो इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन 0 होती है, और ये एक रेशमिक मॉडिफिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। साथ में जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने SN1 रिएक्शन का एग्जाम्पल पढ़ा था, वो भी एग्जाम्पल रेशमिक मॉडिफिकेशन की सिंथेसिस में शामिल होगा। दिस सिचुएशन इज डिसएडवांटेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ अ नेचुरल प्रोडक्ट और ड्रग्स। ये जो सिंथेसिस है जनरली जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं या ड्रग्स की सिंथेसिस के लिए एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि जनरली हम लोगों को कोई एक प्योर इनएंशियोमर सिंथेसाइज करना होता है, और हम इस मेथड से रेशमिक मिक्सचर सिंथेसाइज कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मेन पर्पज है वो सॉल्व नहीं हो पाता। तो ये आपका एक डिसएडवांटेज इसके थ्रू निकल के आता है। दूसरी तरफ क्वेश्चन बनता है रिजोल्यूशन ऑफ रेशमिक मिक्सचर। मेन वर्ड है कि रिजोल्यूशन वर्ड हम क्यों यूज करें। तो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग प्योर प्लस एंड माइनस इनएंशियोमर्स फ्रॉम अ रेसिमेट इज नोन एज रिजोल्यूशन। तो जो रेशमिक मॉडिफिकेशन था उसका जो रिवर्स प्रोसेस है उसको हम लोग जो है रिजोल्यूशंस के नाम से जानते हैं। अगर कोई पहले से रेशमिक मिक्सचर है और उसको जो इनएंशियोमर हैं उनको सेपरेट किया जाता है, तो उनको सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वो आपका रिजोल्यूशन कहलाता है। वेरियस मेथड्स फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ रेशमिक मेथड्स आर, कई सारे मेथड इसके लिए बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट मेथड यहाँ पर दिए जा रहे हैं। एक है मैकेनिकल मेथड और स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन। तो हम लोग मैकेनिकल मेथड और स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन के थ्रू दोनों इनएंशियोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा इसी का इम्प्रूव्ड मेथड है, जिसको हम लोग प्रिफरेंशियल क्रिस्टलाइजेशन बाय इनोक्यूलेशंस के नाम से जानते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट मेथड है, अभी भी यूज किया जाता है, दैट इज अ बायोकेमिकल सेपरेशन। फोर्थ इम्पोर्टेंट मेथड है केमिकल मेथड। सबसे ज़्यादा फोकस हम इस समय केमिकल मेथड में फोकस करते हैं, और साथ में केमिकल मेथड में हम लोग काइनेटिक मेथड्स भी कई बार अप्लाई करते हैं। फिर क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स भी इस समय बहुत ज़्यादा चलन में है। कंपाउंड को जब आइडेंटिफाई करना होता है तो हम लोग क्रोमेटोग्राफिक मेथड का यूज करते हैं। एंड लास्ट है कुछ कंपाउंड प्रेसिपिटेशन मेथड के थ्रू भी सेपरेट किए जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड हैं जो डिफरेंट पर्पज़ में अप्लाई होंगे। तो पहला आपका है मैकेनिकल मेथड और स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन। इट वाज द फर्स्ट मेथड यूज्ड बाय पास्चर for the separation of sodium ammonium tartrate, which enantiomers were crystallized out in the form of different shapes crystals from a racemic mixture when it was put for crystallize below 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो मैकेनिकल मेथड है ये एक तरीके से क्रिस्टलाइजेशन मेथड ही है। इसको 1884 में सबसे पहले पास्चर ने अप्लाई किया था, और जो कंपाउंड लिया था वहाँ पर था सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। तो सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट इन्होंने लिया था, इसके डायग्राम यहाँ पे नीचे बने हुए हैं। सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के दो आइसोमर हैं, एक आइसोमर में ये SR कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरे में आपका RS कॉन्फ़िगरेशन आप लोग देख सकते हो। तो इन दोनों को सेपरेट किया था। तो सेपरेट करने के लिए इन्होंने इस कंपाउंड को डिज़ोल्व करके रख दिया था, और रखने के बाद इसके क्रिस्टल बन गए थे, और दोनों के क्रिस्टल के शेप जो थे वो डिफरेंट थे। The different shapes crystal can be separated with the help of magnifying lens and small forceps। तो जो डिफरेंट टाइप क्रिस्टल थे इनको मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू देखते हुए स्मॉल फोर्सेप से पिक किया जाता था।
इस तरीके से क्रिस्टल को अलग करके उसकी स्टडी की जाती थी। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले ये मेथड लगाया गया था, मगर ये बहुत ही टिपिकल मेथड है कि हम मैग्नीफाइंग लेंस देख करके एक एक मॉलिक्यूल्स को वहाँ से पिकअप करके बाहर निकालें। तो दिस मेथड इज़ लेबोरियस एंड इज एप्लीकेबल टू ओनली दोज स्टीरियोमर्स विच कंटेन डिफरेंट शेप्स क्रिस्टल। और ये केवल वहीं पर लागू होगा जहाँ पे बढ़िया से क्रिस्टल बनते हैं और उनके शेप में भी डिफरेंस रहता है और दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो ये एक स्टार्टिंग मेथड था जो अप्लाई किया गया था फॉर द सेपरेशन ऑफ टू एनेंशियोमर लाइक अ सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। दूसरा मेथड पहले मेथड का मॉडिफिकेशन है, प्रिफरेंशियली क्रिस्टलाइजेशन बाय इनोकुलेशन। इसको जर्नीज ने 1866 में डिस्कवर किया था। दिस मेथड इन्वॉल्व्स द सीडिंग ऑफ अ प्योर क्रिस्टल ऑफ वन ऑफ द टू एनेंशियोमर इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द रेशमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे सीडिंग वर्ड यूज किया गया है। सीडिंग वर्ड मीन जैसे बीज आप बोते हो, वैसे ही हमें दो एनेंशियोमर से जिस एनेंशियोमर का क्रिस्टलाइजेशन करना है, क्रिस्टल में कन्वर्ट करना है, उसको क्या करेंगे, उसकी सीडिंग कर देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप रेशमिक मिक्सचर का। रेशमिक मिक्सचर का एक सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें दोनों एनेंशियोमर से कोई एक एनेंशियोमर का क्रिस्टल डाल देंगे। तो क्रिस्टल जिसका ऐड किया जाएगा उस एनेंशियोमर का क्रिस्टलाइजेशन फास्ट हो जाता है। इन दिस वे सीडेड एनेंशियोमर स्टार्ट टू क्रिस्टलाइज फर्स्ट। एग्जाम्पल इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है जो हार्डा ने 1865 में यूज किया था। ऑब्टेन टोटल ऑप्टिकल रिजोल्यूशन ऑफ 3 अल्फा अमीनो एसिड फ्रॉम रेशमिक मिक्सचर। हार्डा ने इसी मेथड से क्या किया था, जो अल्फा अमीनो एसिड हैं इसके रेशमिक मिक्सचर को सेपरेट किया था। तो ये प्रिफरेंशियल क्रिस्टलाइजेशन जिसमें हम लोग सीडिंग का यूज करते हैं। थर्ड मेथड इज अ बायोकेमिकल सेपरेशन। ये मेथड इम्पॉर्टेंट मेथड है, अभी भी ये यूज किया जाता है। जनरली एंटीबायोटिक्स के बनाने में कई जगह पर इसका अभी भी यूज किया जाता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई पास्चर इन 1858। इसकी भी डिस्कवरी पास्चर ने 1858 में की थी। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट व्हेन सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स like bacteria, fungi, yeast, molds, etc. are grown in dilute solution of racemic mixture, they destroys one enantiomer and leaves other। तो इसके हिसाब से जो भी एनेंशियोमर होता है उसके मिक्सचर्स का सोल्यूशन बनाया जाता है, उसमें कोई स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया, फंगस या फिर ईस्ट या फिर मॉल्ट्स ऐड कर दिया जाता है। और इस बैक्टीरिया, फंगस, ईस्ट या मॉल्ट्स की एक खासियत होती है कि ये दो जो एनेंशियोमर होते हैं एक एनेंशियोमर को खा जाते हैं, वो उनका भोजन होता है, दूसरे को छोड़ देते हैं। जो दूसरा छूट जाता है वो हमें प्योर फॉर्म में ऑब्टेन्ड होता है। इस तरीके से क्या होता है, बायोकेमिकल सेपरेशन में एक एनेंशियोमर 100% डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि आपकी जो यील्ड है वो 50% रह जाती है। द एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया था, माउल्ड पेंसिलियम ग्लेउकम डिस्ट्रॉयज द डी प्लस एनेंशियोमर ऑफ रेशमिक अमोनियम टार्ट्रेट। अगर रेशमिक अमोनियम टार्ट्रेट में डी प्लस जो कि डी प्लस एनेंशियोमर है उसमें हम माउल्ड पेनिसिलियम गैल्यूकम डिस्ट्रॉय डाल दें तो ये डी प्लस आइसोमर को डिस्ट्रॉय कर देगा, केवल एल माइनस अमोनियम टार्ट्रेट बचा रह जाएगा सॉल्यूशंस में। दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल रेशमिक मिक्सचर सेपरेशन एंड दिस मेथड डिस्ट्रॉयड वन एनेंशियोमर। एक्चुअली में इस मेथड को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह आपके जो बैक्टीरिया, फंगस, ईस्ट हैं, मोल्ड्स हैं, ये सही से सभी रिएक्शन के लिए 100% परफेक्टली काम नहीं करते। दूसरा पॉइंट है कि ये क्या करते हैं, इससे एक लिमिटेशन है कि ये 50% एक एनेंशियोमर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरीके से 100% बायोकेमिकल सेपरेशन हर जगह पे यूज़ नहीं होता है, तो जहाँ पर यूज होता है इंडस्ट्री में अभी भी इसको यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट मेथड जो केमिकल मेथड। केमिकल मेथड इज आल्सो नोन एज डाइस्ट्रियोमेरिज्म। इस मेथड को हम लोग डाइस्ट्रियोमेरिज्म भी कहते हैं। इसकी डिस्कवरी भी पास्चर ने 1858 में की थी। दिस मेथड कन्वर्टिंग द एनेंशियोमर्स ऑफ रेशमिक मॉडिफिकेशन टू डाइस्ट्रियोमर्स
with the reaction with the pure enantiomers of other compounds. Diastereomers have different physical properties and hence separated easily by fractional crystallizations. After complete separation of the diastereomers, it is reconverted in pure enantiomers. तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे डायग्राम के फ्लो के थ्रू समझ लेते हैं। लेट कर लेते हैं एक रेशमिक मिक्सचर है जिसमें आपका एक कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन आपका R है और एक S है। इसमें हम लोग एक रिजॉल्विंग एजेंट डालते हैं, प्योर एनेंशियोमर ऐड करते हैं। लेट यहाँ पे S एनेंशियोमर ऐड किया गया है। तो R दो तरीके के डाइस्ट्रियोमर बनाएगा, एक R के साथ में RS डाइस्ट्रियोमर बना लेगा और दूसरा S के साथ में SS डाइस्ट्रियोमर बना लेगा। अब इसमें से क्या होगा, जो डाइस्ट्रियोमर है इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं और इसमें से कोई एक एनेंशियोमर का जो डाइस्ट्रियोमर है वो आसानी से क्रिस्टलाइज होता है और दूसरा देर से क्रिस्टलाइज होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो क्रिस्टलाइजेशन करने पर जो क्रिस्टल आएंगे उसको अलग निकाल लेंगे। जो इसको हम लोगों ने यहाँ पे डाइस्ट्रियोमर्स 1 नाम दिया हुआ है। हमने यहाँ पे RS क्रिस्टल शो किए हैं, तो यहाँ पे लेट करना है कि जो RS डाइस्ट्रियोमर है वो क्रिस्टल फॉर्म में है। कोई ज़रूरी नहीं RS क्रिस्टल फॉर्म में हो, SS भी फॉर्म में हो सकता है। दूसरा फिल्ट्रेट बचा रह जाएगा, फिल्ट्रेट में दूसरा डाइस्ट्रियोमर्स 2 रह जाएगा जो क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है, उसका कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे हम लेट करते हैं SS। अब जो प्योर क्रिस्टल आया है इसमें दोबारा रिएक्शन करा करके जो S एनेंशियोमर ऐड किया गया था रेड कलर वाला उसको डीप्रोटेक्ट कर देते हैं, जिससे प्योर एनेंशियोमर 1R फॉर्म वाला हमें ऑब्टेन्ड हो जाता है। ऐसे जो डाइस्ट्रियोमर 2 है जिसका कॉन्फ़िगरेशन SS है, इसमें से माइनस जो S होता है उसको डीप्रोटेक्ट कर देते हैं और हमारा एनेंशियोमर 2S फॉर्म में प्योर फॉर्म में ऑब्टेन्ड हो जाता है। तो ये मेथड केमिकल मेथड है जो कंपाउंड्स को रिजॉल्व करने में यूज किया जाता है। This method is based on the fact that one of the enantiomer of racemic mixture reacts faster than other with optically active compound. Next method kinetic method है। यहाँ पर जो मेन फैक्ट यूज किया गया है कि जो दो एनेंशियोमर होते हैं किसी रेशमिक मिक्सचर में, उसमें से कोई एक जो है काइनेटिक रिएक्शन उसकी फास्ट होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेंथॉल की बात करते हैं, मेंथॉल रिएक्ट फास्टर विद प्लस मैंडेलिक एसिड देन विद माइनस मैंडेलिक एसिड। अगर मैंडेलिक एसिड का रेशमिक मिक्सचर हो उसमें मेंथॉल डाला जाए तो मेंथॉल प्लस मैंडेलिक एसिड से फास्ट रिएक्शन करेगा और माइनस मैंडेलिक एसिड से स्लो रिएक्शन करेगा। इस तरीके से जो नया डाइस्ट्रियोमर बनेगा मेथनॉल और प्लस मैंडेलिक एसिड के बीच में, उसको हम लोग आसानी से बाहर निकाल पाएंगे। Thus with difference in kinetic of reaction रेशमिक मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, और उनको हम लोग सेपरेट कर पाएंगे। इन दिस मेथड वी कैन ऑब्टेन 50% प्योर एनेंशियोमर। अब चूंकि रेशमिक मिक्सचर्स में क्या होता है, दोनों एनेंशियोमर रहते हैं, प्लस भी रहता है माइनस भी रहता है, और एक ही एनेंशियोमर रिएक्शन करेगा तो वही बाहर निकल के आ पाएगा। तो अब लोग यहाँ पे 50% एनेंशियोमर को हम लोग केवल सेपरेट कर पाते हैं। इसी को मॉडिफाई करके एक नया मेथड बनाया गया, हाउएवर यूजिंग डायनेमिक काइनेटिक बनाई गई। तो डायनेमिक मेथड वी कैन ऑब्टेन 100% प्योर एनेंशियोमर। इसमें जो दूसरा एनेंशियोमर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, केवल एक ही एनेंशियोमर बनता है। इसमें हम लोग दो प्रोसेस की रिएक्शन करते हैं, एक तो काइनेटिक मेथड की और दूसरी एक और काम करते हैं इन विच वन एनेंशियोमर कन्वर्ट इन अदर एनेंशियोमर एंड देन इट इज सेपरेटेड विद काइनेटिक मेथड। एक नई रिएक्शन करते हैं जिसमें जो आपका D और L फॉर्म है उसमें से एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको काइनेटिक मेथड के थ्रू बाहर आसानी से निकाल लिया जाता है। तो इसको हम लोग डायनेमिक काइनेटिक्स कहते हैं, और इसमें 100% एक एनेंशियोमर प्योर बनता है जबकि वो रेशमिक मिक्सचर से निकाला गया होता है। मॉडर्न टाइम में हम लोग एक नया मेथड है जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं सेपरेशन के लिए, इसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन कहते हैं। द रेशमिक मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय काइरल क्रोमेटोग्राफी। इन दिस मेथड रेशमिक मिक्सचर वर फ्लोड
in a suitable solvent mobile phase in a column which is filled a chiral solid material stationary phase। तो क्रोमेटोग्राफी में जनरली हम लोग ब्यूरेट जैसा एक कॉलम लेते हैं। कॉलम लेने के बाद इसमें हम लोग एक स्टेशनरी फेज सॉलिड मटेरियल भर देते हैं, और जो ऊपर है ऊपर से हम लोग यहाँ पे अब जिस कंपाउंड को सेपरेट करना होता है उसको यहाँ पे रखते हैं, फिर सॉल्वेंट के थ्रू यहाँ पे इसको हम लोग फ्लो कराते हैं। तो इसमें जो हाई पोलर कंपाउंड, हाई कंपटीशन वाले कंपाउंड होते हैं ऊपर रह जाते हैं, और जो लेस पोलर इनिशियोमर होता है वो नीचे आता है, उसको फिर हम लोग आसानी से बाहर यहाँ से निकाल करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके लिए कई ढेर सारी टेक्निक्स बनाई गई हैं जिनको आप फ्यूचर क्लास में पढ़ोगे। जो मेन टेक्निक्स है वो HPLC कहलाती है। आपका क्रोमेटोग्राफिक HPLC मेथड यूज किया जाता है इसको सेपरेट करने के लिए। और एक मेथड और बात कर लेते हैं जो कहीं कहीं पर ये भी अप्लाई किया जा सकता है, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेशन करना कहते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बाय रिएक्शन बिटवीन एनी रिएजेंट एंड रेसमिक मिक्सचर। तो ये मेथड है कि इसमें जब भी रिएक्शन करते हैं किसी रिएजेंट से तो कोई एक एंजियोमर प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सभी जगह ये रिएक्शन नहीं अप्लाई होगी, कुछ कंडीशन में अप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन रेसमिक मिक्सचर ऑफ नार्कोटीन इज डिजॉल्व्ड इन HCl प्लस नार्कोटीन इज सेपरेटेड एज प्रेसिपिटेट। अगर नार्कोटीन के रेसमिक मिक्सचर में हम HCl सोल्यूशन डालते हैं तो जो आपका प्लस नार्कोटीन है वो आसानी से प्रेसिपिटेट दे सकता है और उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड थे जिसके थ्रू आपका रिजोल्यूशन ऑफ मिक्सचर किया जाता है और फ्यूचर्स में ये काम आएगा। इसके बाद इसी लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे 10th लेक्चर्स में, जिसका टॉपिक होगा एसाइमेट्रिक सिंथेसिस। इसके अंतर्गत हम लोग पार्शियल और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस के एब्सोल्यूट सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो तब तक आप लोग जो पिछले लेक्चर्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, और जो भी लेक्चर्स हैं इनके अच्छी से नोट्स प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।